भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजीवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा जो है पिछली कक्षा में हमने कथा पढ़ी थी, अभ्यास किया था। उसमें विभीषण जी जो है नभ के मार्ग से रावण की लंका को छोड़कर जाने की बात कहते हैं, जाने लगते हैं। तो वहाँ की कक्षा को हम आज देखेंगे। तो कल जो हमने दोहा पढ़ा था वह था, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहूं जनि खोरी। तो ये बात बोल करके विभीषण जी जाते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं समर्थ हैं। समर्थ माने सामर्थ्य है जिनका, जो सब कुछ करने में सक्षम है, सत्य के प्रति संकल्प है जिनका। और हे रावण, तुम्हारी सभा जो है वह काल के वश में है। काल अर्थात मृत्यु के वश में है, मृत्यु के बंधनों में बंधी हुई है। तुम्हारी मति घूम गई है, उल्टी हो गई है, कुमति आ गई है। इसलिए तुम्हारी जो पूरी सभा है वह मृत्यु के बंधन में है। और प्रभु श्री राम सब समर्थ हैं, सर्व समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वह प्रभु हैं, वह सत्य के प्रति संकल्पित हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जी हैं। तो मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहूं जनि खोरी। अब मैं जो है श्री राम जी के शरण में जाऊंगा, मैं रघुवीर जी की शरण में जाऊंगा। मुझे अब खोट मत देना, मुझे दोष मत देना, फिर मत कहना कि तुम कहाँ चले गए, क्यों चले गए। ये चीज़ है। तो यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट है। कल भी इस विषय में हमने बात कही थी, आज फिर इस विषय को लेते हैं कि समाज में विभीषण जी को लेकर के सही धारणा नहीं है। अगर हम विभीषण का विरोध करते हैं तो आप समझिए कि हम किसका विरोध कर रहे हैं, जो धर्म के पक्ष में है। हम विभीषण जी का कब सम्मान करते? फिर तो कुंभकर्ण का सम्मान करना चाहिए, इंद्रजीत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो मर गए। उनको परिवार प्यारा था, धर्म प्यारा नहीं था, सत्य प्यारा नहीं था। विभीषण जी को सत्य प्यारा था, नीति प्यारी थी, धर्म प्यारा था। तो अगर हम धर्म के पोषक हैं, धर्म के रक्षण की बात करते हैं, तो विभीषण जी को गलत कहना बिल्कुल गलत है, विभीषण जी को दोष देना बिल्कुल गलत है। अगर यही बात मानी जाए, यही तर्क माना जाए, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों कह रहे हैं, क्यों खड़ा कर रहे हैं युद्ध करने के लिए? युद्धाय कृत निश्चय, किसके प्रति? परिवार परिजनों के प्रति। वो भी तो भाई ही थे। भगवान श्री कृष्ण भी कह देते कि नहीं, घर का भेद ही लंका ढाए, यही कहावत अगर होती तो कह देते नहीं भाई नहीं मारो। अर्जुन तो कह ही रहे थे कि मैं तो भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर के जीवन यापन कर लूँगा, पर मैं जो है युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये तो अर्जुन कह ही रहे थे। वहाँ पर तो मोह को नष्ट करवा के कि भाई संबंधों के ऊपर धर्म है, संबंधों के ऊपर धर्म है, परिवार के ऊपर धर्म है,
क्योंकि धर्म सबको धारण करता है, और जो धर्म को धारण करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। तो इसीलिए धर्म के पक्ष में विभीषण जी ने परिवार का त्याग किया। धर्म के पक्ष में विभीषण जी सदा खड़े रहे हैं, इसीलिए विभीषण जी पूजनीय हैं, उनको दोष नहीं दिया जा सकता। और अगर यही बात मानी जाए, यही तर्क माना जाए कि परिवार ही सब कुछ है, तो फिर प्रहलाद का भी सम्मान गलत है। प्रहलाद का भी सम्मान नहीं होना चाहिए। इसीलिए परिवार से बड़ा धर्म है। तो विभीषण जी अगर रावण को छोड़ रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, फिर तो वो सारे व्यक्ति सही हो जाएंगे जो गलत होते हुए भी अपने भाई का समर्थन करते हैं, अपने परिवार का समर्थन करते हैं। जो भाई भतीजावाद चल रहा है समाज में, वो भी सही है। फिर अपने पूरे सामर्थ्य की उपयोग कहाँ कर रहे हैं? पूरा सामर्थ्य हम लगा रहे हैं कि हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे भाई, हमारे भतीजे, हमारे रिश्तेदार। कहाँ गलत है फिर? जो भी नेता लोग करते हैं, भ्रष्टाचारी नेता लोग करते हैं, अपने परिवार वालों को सेट करते हैं, तो इसका मतलब वो सही हैं। विभीषण जी तब गलत हैं। तो इसीलिए मेरी दृष्टि में विभीषण जी कहीं गलत नहीं है, वह धर्म के पथ पे हैं, धर्म के लिए समर्पित रहे हैं। और रावण जैसा भाई हो तो उसको छोड़ देने में ही भलाई है, ये धर्म कहता है। हाँ, ये तर्क आ सकता है कि विभीषण जी राम के पास ना जाकर के वो निष्पक्ष खड़े हो जाते, ये बात कही जा सकती है कि भाई विभीषण जी का सम्मान अगर रावण नहीं करा था, रावण ने लात मार दी, तो वो राम के पास ना जाते, निष्पक्ष होकर के जीवन जी लेते। वो तो समझ में आता है, पर उनको गलत नहीं कहा जा सकता। रावण के साथ मरने से बेहतर है कि वो अलग हो गए। तो अधर्म के साथ कभी सवार मत बनो। कर्ण जो थे, सब कुछ था, लेकिन वो धर्म के खिलाफ थे, अधर्म के साथ थे, इसलिए मारे गए, वरना वो मारे ना जाते। जो कुछ भी हुआ मानते हैं, कर्ण के साथ अन्याय हुआ, ये सब बात मानते हैं, लेकिन मित्र वही जो अपने मित्र को सही राह दिखाए। कर्ण को कहना तो था ही दुर्योधन को कि भाई ये गलत है। मित्र तो यही है ना, ये क्या मित्र है कि मूर्खता कर रहा है और हम मूर्खता में मारे गए? ये कोई बुद्धिमानी की बात थोड़ी ना है। तो खैर, ये लंबी बात है इस विषय में। तो यहाँ बात इतनी कहनी है कि विभीषण जी गलत नहीं हैं। अगर विभीषण गलत होते तो अर्जुन और कृष्ण गलत हैं, अगर विभीषण गलत हैं तो फिर प्रहलाद गलत हैं। परिवार से ऊपर धर्म है, हमेशा बात रखिए, परिवार से ऊपर धर्म है। विभीषण जी ने परिवार से ऊपर धर्म को माना, इसलिए। तो यहाँ पर यह है कि मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनिखोरी। अब मैं रघुवीर जी की शरण में जाऊंगा, मुझे दोष मत देना। यहाँ तक कल की कथा हो गई थी। अब आज जो हमें आरंभ करना वह है, अस कहीं चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कई हानि। अब क्या होता है कि अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं ऐसा कह करके विभीषण जबहि, चला विभीषण जबहि, तब ही विभीषण चल पड़े, ज्यों ही चले गए। ऐसा कहा और चले गए कि अब मैं राम जी की शरण में जाऊंगा, मुझे दोष मत देना। ऐसा कह करके विभीषण जी ज्यों त्यों चले गए, ज्यों ही निकल चले। और जब जैसे ही निकले तो क्या हुआ? आयुहीन भये सब तबहि। जब धर्म रास्ता छोड़ के चला, हमारा साथ छोड़ करके चला जाए, जब बुद्धि हमारा साथ छोड़ कर चले जाए, हमारे अहंकार के कारण हमारे जो विद्वान हैं, हमारे जो सही मार्गदर्शक हैं, वो साथ छोड़ के चले जाएं, तो ये समझना चाहिए कि जितने भी बचे हुए वो आयुहीन हो गए, मतलब उनकी आयु नहीं बची। तो जैसे ही विभीषण रावण का साथ छोड़ करके गए, उसी क्षण से सब जितने बैठे थे रावण के साथ सब आयुहीन हो गए, माने उनकी आयु नष्ट होने वाली है, उनका जीवन समाप्त होने वाला है, जीवन लीला समाप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो अधर्म के रथ पर सवार हैं, मारे जाएंगे। विभीषण जी छोड़ दे। विभीषण को हमने कल भी कहा था, विभीषण जी जो हैं वो हैं विवेक के प्रतीक, बुद्धि के प्रतीक, नीति के प्रतीक। विवेक, बुद्धि, नीति जिसका साथ छोड़ दे वो आयुहीन ही हो जाता है, वो फिर बच नहीं पाता। फिर साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कई हानि। अब क्या कहते हैं? भवानी जी से कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, नाश कर देता है। इसलिए साधु का कभी भी अपमान, अवहेलना, अवज्ञा नहीं करना चाहिए, वो साधु स्वभाव से हो। कई बार क्या होता है कि हम वेश को देख करके साधु मान लेते हैं, और जो बिना वेश के साधु रहता है, साधु की वेशभूषा में नहीं रहता, उसके साथ हम अनुचित व्यवहार करते हैं।
साधु गुण कर्म स्वभाव से होता है, कपड़ों से नहीं होता। कपड़ों के साधु की कोई ड्रेस थोड़ी ना है भाई, सज्जन की कोई ड्रेस है, सज्जन व्यक्ति है ये तो ड्रेस से सज्जन लग रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो ठीक है, वेशभूषा वेश विन्यास जो रहता है वो रहता है, लेकिन हम पहचान नहीं सकते साधु को। ईमानदार व्यक्ति की क्या वेशभूषा होगी, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। तो साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अगर आपने साधु की अवज्ञा की है तो आपका संपूर्ण कल्याण नष्ट हो जाएगा। अखिल कल्याण, कल्याण अखिल के हानि, जितना भी कल्याण है, जितना भी पुण्य है आपका तुरंत नाश हो जाएगा। इसीलिए साधु का अपमान ना करो। तो अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तबहि अभागा, चलेउ हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। अब क्या कहते हैं, रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण ने जैसे ही विभीषण को त्यागा, जिस क्षण रावण ने विभीषण को त्याग दिया, भयहु विभव बिनु तबहि अभागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव से हीन हो गया, ऐश्वर्य चला गया। जिसने बुद्धि को छोड़ दिया हो, विवेक को छोड़ दिया, उसका सम्मान कौन करेगा, उसका चरित्र कहाँ रहेगा फिर। बुद्धि को ही निकाल दिया आपने, बुद्धि को ही भगा दिया, विवेक को ही भगा दिया, समझ जो होती है वही नहीं रखी आपने। तो रावण का जो ऐश्वर्य था, रावण का जो वैभव था, वह नष्ट हो गया, क्योंकि रावण ने विभीषण को त्याग दिया। अहंकार हावी हो जाए और विवेक शून्य हो जाए तो वहाँ ऐश्वर्य शून्य हो जाता है। फिर आगे, चले हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। विभीषण जी हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के रघुनाथ जी की ओर चले गए। मन ही मन में अनेक मनोरथ, मनोरथ माने मन में विचार करते हुए कि मैं राम जी के पास जाऊंगा। रथ तो रथ होता है, लेकिन मन का रथ मनोरथ है। मन रथ, मन में सोचना, मन के घोड़े दौड़ाना, कहते ना मन के घोड़े दौड़ा रहे हैं, तो वो होता मनोरथ। वो बहुत सुंदर सुभाषित है संस्कृत में, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे। उद्यमेन, उद्यमेन माने परिश्रम से, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। क्या, कार्याणि माने कार्य, कार्य उद्यम से ही, परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। न च मनोरथे, मन के घोड़े दौड़ाने से कार्य सिद्ध नहीं होते, मेहनत करने से, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार किसी सोते हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता। शेर मन के घोड़े दौड़ाते रहे कि मैं हिरण को पकड़ रहा हूँ, हिरण को पकड़ रहा हूँ, हिरण को पकड़ रहा हूँ, तो क्या हिरण पकड़ा जाएगा? मन के घोड़े दौड़ा रहे, दौड़ाते रहो, ये मनोरथ है। मनोरथ माने मन में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, सेक चिल्ली जैसे सपने, तो मनोरथ वो होता। मनोरथ शब्द का व्याख्या दे रहे हैं यहाँ विभीषण जी का, वो नहीं। मनोरथ शब्द क्या होता है? मनोरथ होता है मन के घोड़े दौड़ाना, माने सोचना, विचार करना। जब हम कहीं नई जगह जाते हैं, जब कहीं हम पहुंचते हैं, तो उसके विषय में अच्छा सोचते हैं। हम अपने गुरु के आश्रम जाएं तो विचार आता है ना, हम गुरु जी से मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, ऐसा माहौल होगा, इतनी सात्विकता होगी, ये होगा, ऐसा होगा। पसंदीदा व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, पसंदीदा स्थान पर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो उस विषय में मन में चिंतन चलने लगते हैं। मनोरथ होता है, वो मनोरथ है, वही मनोरथ है। तो चले हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। तो विभीषण जी मन ही मन में बहुत सारे विचार करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तबहि अभागा, चले हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि, करत मनोरथ बहु मन मानि। देखा हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसित तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। अब क्या कहते हैं? देखा हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। वे सोचते हुए क्या मनोरथ क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मन के घोड़े कहाँ दौड़ा रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण से युक्त अरुण, अरुण वर्ण, अरुण वर्ण माने है लाल वर्ण। अरुण का अर्थ क्या होता है? अरुण कहा जाता है सुबह का उगता हुआ सूर्य,
अभी जो यहाँ पे सूरज उग रहा है बहुत सिंदूरी जैसा रहता है, लाल रंग जो रहता है वो अरुण होता है। तो कहते हैं मैं जा करके सुखदाता, सुखदाता माने सुख देने वाले, और जो है इसमें मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर कमल वर्णों को जल जाता, जल जाता, जल जाता माने जलज, जलज से संपन्न है, जलज माने होता कमल, तो कमल चरण कमल, चरण जल जाता यानी चरण कमल को जाई देखाऊं, मैं देखूंगा, दर्शन करूंगा। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जो सेवक को सुख देने वाले हैं ऐसे भगवान के लाल वर्ण कोमल स्वभाव, कोमल जो चरण हैं, सुंदर चरण हैं, उनके दर्शन करूंगा, चरण कमलों के दर्शन करूंगा, ऐसे मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। तो देखाऊं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, जिनके स्पर्श से, जिन चरणों के स्पर्श से, जिन चरणों के स्पर्श से यानी जिन चरणों के स्पर्श पाकर के पत्थर बनी ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, अहिल्या का उद्धार हो गया जिन चरणों से, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले, माने अब ये चरणों की महिमा वर्णन हो रही है, माने विभीषण जी यहाँ से निकले और श्री राम जी के चरणों का ध्यान कर रहे हैं कि देखाऊं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, मैं भगवान के श्री चरणों के दर्शन करूँगा, उनका सुख प्राप्त करूँगा, सेवकों को सुख देने वाले जो चरण हैं, और चरण कैसे हैं, कोमल हैं, लाल वर्ण के माने अरुण वर्ण के हैं, कमल हैं, कमल के समान कोमल हैं, ऐसे चरणों के मैं दर्शन करूंगा। और चरण कैसे, तो ऐसे चरण जिनका स्पर्श पाकर के ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गईं, और जिनके चरणों ने दंडक वन को पवित्र कर दिया। अब यहाँ पे जो ये ऋषि नारी की बात चल रही है, अहिल्या जी की बात चल रही है कि चरणों का स्पर्श पाकर के, ये कथा यहाँ पे है। यहाँ पे जो बात कही कि जिनके चरणों का स्पर्श पाकर के अहिल्या तर गईं, माने श्री रामचरितमानस में अहिल्या राम जी के चरण स्पर्श करती हैं, माने राम जी के चरणों को छू करके अहिल्या तर जाती हैं, स्त्री रूप में आकर के वो जो है उनका उद्धार होता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी अहिल्या माँ के चरण स्पर्श करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या जी के चरण स्पर्श करते हैं राम, वो ऋषि पत्नी है, और ये संभव नहीं है। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति स्त्रियों के प्रति इतने संवेदनशील हों, वह किसी स्त्री से पैर ऐसे स्पर्श नहीं करा सकते, और जब वो ऋषि पत्नी हो, ऋषि पत्नी से तो बहुत दूर तक एक संभव। तो मुझे ये बात नहीं लगती, हालांकि विरोधाभास नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि राम जी ने अहिल्या माँ के पैर छुए होंगे, वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा वो इसमें वर्णित है कि राम जी के पैर छुए अहिल्या ने, या अहिल्या जी ने राम जी के चरणों का स्पर्श करके तर गईं, ये बात यहाँ पर आई है। पर वाल्मीकि रामायण अगर देखें तो राम जी ने अहिल्या के पैर छुए, वो दोहा कौन सा है वो विस्मृत हो रहा है, पर यह है कि राम जी ने अहिल्या के पैर छुए, क्योंकि अहिल्या जी की जो स्थिति थी, उन पर जो अपमान हुआ था, उनका जो अपयश था, जिसके कारण से उनके पति ने उनको त्याग दिया था, समाज में कोई बात नहीं करता था, तो वो शिला के समान हो गई थी, शिला नहीं हो गई थी। महिला पत्थर कैसे हो जाएगी, शिलावत हैं, शिला नहीं है, पत्थर के समान। जिस स्त्री पर इतना बड़ा अपयश लग जाए तो वो भाव समाप्त हो जाएंगे, आंखों का पानी सूख जाएगा, और जो अपमानजनक जिंदगी, बहिष्कृत जिंदगी जिए तो उसके अंदर से भाव तो वैसे ही पत्थर के समान हो जाएगी, वो उसका हृदय पत्थर के समान हो जाएगा। तो ये बात वहाँ पे कही गई, इसलिए शिला नहीं है, शिला के समान है। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, राजकुमार, उस समय के चक्रवर्ती सम्राट राजकुमार, तो वो जब अहिल्या जी के पैर छुएंगे, अहिल्या जी के पैर छुएंगे तो जन सामान्य में भी उनके प्रति सम्मान जागेगा कि अरे राजकुमार जी पैर छू रहे हैं। आज के समय में देखें, कोई बड़ा नेता किसी सामान्य व्यक्ति के, जिसको कोई बात ना करता हो, उसके जा कर के पैर छुए तो व्यक्ति तो रातों रात जो है उस फेमस हो जाएगा। कोई सेलिब्रिटी जा कर के किसी सामान्य व्यक्ति के पैर छू ले तो चर्चा में आ जाता है वो व्यक्ति। तो यही बात यहाँ पे ध्यान में आती है। हालांकि उनकी बात का श्री रामचरितमानस में जो लिखे है उसका कटाक्ष नहीं है, उनका विरोध नहीं है, उसका भी सम्मान है। हो सकता है बाबा तुलसीदास जी ने जो लिखा होगा
उनका अपना भक्ति भाव रहा होगा, पर जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी अहिल्या माँ के पैर छूते हैं। तो ये है। तो अब ये चरणों का वर्णन है कि जिन चरणों को देख करके, जिन चरणों का स्पर्श पा करके, क्योंकि चरणों का वर्णन चल रहा है, तो जिन चरणों का स्पर्श पा करके ऋषि पत्नी तर गई, जिन चरणों से दंडक वन पवित्र हो गया, ऐसे चरणों के मैं दर्शन करूंगा। तो देखहूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावक पावनकारी। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट को रंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखऊं तेई। अब और क्या विचार करते हैं तो चरणों के विषय में, और देखिए भक्त और भगवान का यही संबंध होता है, भक्त और भगवान का। अब ये जा रहे हैं तो सीधे शरणागत होंगे विभीषण जी, तो चरणों का ध्यान कर रहे हैं, चरणों का ध्यान। इनके मन में जरा भी ये संशय नहीं आया, राम जी को देखा नहीं विभीषण जी ने, लेकिन ये मन में संशय नहीं आया कि मैं भी तो देखूं कितने तपस्वी हैं। दर्शन तो नहीं हुए, बस सुना है कि अच्छे हैं, मतलब जो है प्रशंसा सुनी है, हनुमान जी सुना के गए हैं। तो इनके मन में जरा भी संशय नहीं आया, चरणों का ध्यान, बार बार चरणों का ध्यान, चरणों का ध्यान। तो चरणों की प्रशंसा वो कहते हैं। तो आगे कहते हैं कि जे पद जनक सुता और लाए, माने जिन चरणों को जनक सुता ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। अशोक वाटिका का जब वर्णन आया था, हनुमान जी माँ जानकी से संवाद करते हैं, तो वहाँ पे है कि माँ जानकी ने प्रभु के चरणों को हृदय में ध्यान करती हैं, प्रभु के चरणों का ध्यान करती हैं। तो विभीषण जी कहते हैं कि जिन चरणों को जनक सुता ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, कपट कुरंग संग धर धाये, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, ये चरणों का वर्णन चल रहा है। वही जिन चरणों ने ऋषि पत्नी को स्पर्श करके उद्धार किया, जिन चरणों ने दंडक वन को पवित्र किया, जिन चरणों को माँ जानकी अपने हृदय में धारण करती हैं, जनक सुता अपने हृदय में धारण करती हैं, ध्यान करती हैं, जिन चरणों के साथ जो कपट मृग के साथ, कपट मृग माने झूठा मृग, कपट करने वाला मृग, जो सोने का मृग था, मारीच जो सोने का मृग बन के आया था, तो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर जो दौड़े थे चरण, उन चरणों के दर्शन करूंगा। और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। हर उर सर सरोज पद जेहि। हर का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हर प्रयोग किया गया है भगवान शिव के लिए। और हरि श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, ओम नम, वो श्री हरि विष्णु है ना। तो हरि का जो संबोधन होता है वो भगवान विष्णु के लिए है, और हर का जो संबोधन है वो भगवान शिव के लिए है। क्यों? क्योंकि हरि तो हरि हैं, नाथ हैं, स्वामी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहते हैं हर, हर माने हरण करने वाला, जो मृत्यु का जो है, विनाश के जो देवता हैं वो शिव हैं, महाकाल जिनको हम कहते हैं। तो उनको हर शब्द का संबोधन है। तो हर उर सर, हर माने भगवान शिव जी, हर उर माने हृदय, तो शिव जी के हृदय रूपी सर, सर माने सरोवर, तो भगवान शिव के हृदय रूपी सरोवर में, अब सरोज क्या है? सरोज माने कमल। तो भगवान शिव के हृदय रूपी सरोवर में जो कमल के समान जो पद हैं, पद जेई जो पद हैं, कौन? तो भगवान शिव के हृदय रूपी समुद्र सागर में, सरोवर में कमल के जैसे किनके पद विराजते हैं? तो बोले प्रभु श्री राम के। ये भी यहाँ पे, तो हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखहूँ तेई। मेरे भी अहो भाग्य है कि मैं ऐसे चरणों को दर्शन करूँगा, ऐसे चरणों के दर्शन पाऊँगा। ये चरणों की वंदना है, पूरी चरणों की वंदना का चिंतन है पूरा। तो ये पूरा है कि जे पद परसी तरी ऋषि नारी, एक उपमा, एक विशेषता। दंडक कानन पावनकारी, दूसरी विशेषता माने दंडक वन को पावन करने वाले। जे पद जनक सुता और लाए, जिन चरणों को जनक सुता अपने हृदय में धारण करती हैं। और चौथी है कपट कुरंग संग धर धाये, माने कपट जो वो है हिरण, झूठा हिरण, सोने का मृग, उसके पीछे जिन चरणों से प्रभु पृथ्वी पर दौड़े,
और हर और सर सरोज पद जेहि, जिनको भगवान शिव अपने हृदय रूपी सरोवर में कमल के समान स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं, ऐसे चरणों के मैं दर्शन कर पाऊंगा, ये मेरा अहोभाग्य है। अहोभाग्य मैं देखा हूँ तेई, यह मेरा अहोभाग्य कि मैं उनको देखूंगा। तो जे पद जनक सुताउर लाए, कपट को रंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहोभाग्य मैं देखूं तेई। अब आगे, जिन पायन के पादुकनि भरतु रहे मन लाई, ते पद आजु बिलोक हूँ इन नह नहीं अब जाई। अब क्या है, जिन पायन के पादुकहि, जिन पायन के पादुकहि माने जिन पैरों की पादुकाओं को भरत रहे मन लाई। भरत रहे मन लाई माने भरत जी ने अपने मन में लगा करके ले गए थे। जिन पैरों की, अभी पैरों का ही वर्णन चल रहा है, चरणों का ही वर्णन चल रहा है। तो जिन पैरों की पादुकाओं को भरत जी मन से लगा करके रखा है, ते पद आज बिलो के हूँ इन नए नहीं अब जाए। अब जाकर के मैं उनके उन्हीं चरणों के दर्शन करूँगा, इन नेत्रों से बिलोकूंगा, इन नेत्रों से मैं देखूंगा। ये पूरा है। तो जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो के हूँ इन नए नहीं अब जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब आगे है, यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। अब क्या होता है, यही विधि करत सप्रेम विचारा, इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे क्या है, आयहु सपदि, सपदि माने शीघ्रता से, सपदि तुरंत, आयहु सपदि सिंधु यही पारा, सिंधु के इस पार आए। ये विचार करते हुए, क्योंकि नव मार्ग से आए ना, नव पथ आकाश मार्ग से वो समुद्र पार किया, तो समुद्र पार किया तो शीघ्र ही सपदि, आयहु सपदि सिंधु यहीं पारा, सिंधु के इस पार आ गए। कपिन विभीषण आवत देख, अब जब वहां पहुंचे उस पार जाकर के, तो कपियों ने, कपि माने है बानर सेना, बानर सेना ने जब विभीषण को आवत देखा, आते हुए देखा, तो क्या, जाना को रिपुदूत विशेषा। जाना माने उन्होंने क्या समझा, को रिपुदूत, रिपु माने दुश्मन, दूत, रिपु माने शत्रु, दूत माने कोई दूत है, विशेष माने शत्रुओं का कोई विशेष दूत है। क्योंकि जब आप रणभूमि में हो तो ऐसे ही किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, संशय तो रहता ही है। इसीलिए तो कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा, ये पूरा यहाँ पे है। तो यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पही आई, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। अब क्या है, ताहि राख कपीस पही आई, ताहि राख कपीस पही आई माने उन्हें पहरे पर ठहरा कर, जहाँ छावनी थी, छावनी के पहरे पर उनको ठहराया और वे सुग्रीव के पास आए। क्योंकि सुग्रीव राजा हैं, जो पहरेदार हैं सीधे राम जी से संपर्क में नहीं है। हमने जब देखा था कि हनुमान जी जब लौटे थे लंका से, तो वो सीधे राम जी से नहीं मिले, पहले अपने राजा से मिले, फिर राजा दूसरे राजा से बात, क्योंकि राम जी भी भले राज तिलक ना हो लेकिन है तो राजकुमार, है तो चक्रवर्ती सम्राट परिवार से हैं, तो सीधे नहीं, पहले अपने राजा से मिलो, ये नियम है। अगर हमें किसी व्यक्ति से मिलना और हमारे मुखिया अगर उपस्थित हों तो मुखिया के द्वारा आप मिलिए सामने वाले व्यक्ति से। अगर हमें दूसरे देश से मिलना है तो सही तरीका यही है कि हम अपने प्रधानमंत्री, अपने राजा के साथ या उनकी सहमति से ही मिलें। तो सेना सीधी पहुंची सुग्रीव के पास और सुग्रीव को समाचार मिला, समाचार सब ताहि सुनाए, ताहि माने उनको पूरे समाचार सुनाए कि ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति आए हैं। तो फिर क्या हुआ, कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई। अब सुग्रीव पहुंचे श्री राम जी के पास, कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है, ये पूरा है। तो ताहि राख कपीस पही आए, समाचार तब सब ताहि सुनाए। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझे काहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। अब क्या हुआ, कह प्रभु सखा बूझे काहा,
कहीं कपीस सुनहु नर नाहा। तो कहते हैं, प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है, क्योंकि दुश्मन का भाई है, दशानन का भाई है बानर। तब ये प्रश्न पूछा गया कि आप क्या समझते हो, क्योंकि राजा हैं, सुग्रीव भी राजा हैं, तो सलाह तो ले ही सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या विचार करते हो। राजा वही है जो सलाह लेकर के काम करे, और सलाह किसी से भी ली जा सकती है। अगर आप उपस्थित हैं, कोई भी है, विद्वान है तो अच्छी बात है, नहीं है सामान्य व्यक्ति से भी। एक प्रसंग है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी विदेश यात्रा में जा रहे थे आपसी समझौते के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक कर्मचारी झाड़ू लगाने वाला था। कोई मन में संशय आया तो उसने उस कर्मचारी से, प्रधानमंत्री जी ने उस कर्मचारी को बुलाया, उससे कुछ डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो लाल बहादुर शास्त्री के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा, सर आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी योग्यता है, और वो तो चपरासी है, उसकी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आप उससे क्यों सलाह ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने एक किस्सा सुनाया कि कोई वैज्ञानिक थे, बड़े पेटेंट उन्होंने करा रखे थे, बड़े आविष्कार किए थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने नौकर को आदेश दिया, उनके पास बिल्ली और बिल्ली के बच्चे थे, तो उन्होंने नौकर को आदेश दिया, बोले भाई जो बिल्ली परेशान होती है तो इसके घर पे एक वो ऐसा बना दो कार्टून जैसा, वो उसमें 2 छेद कर देना, एक बड़ा छेद कर देना, एक छोटा छेद कर देना। बड़ा छेद कर देना बिल्ली के लिए और छोटा छेद करना बच्चों के लिए। इतना कह के जाने लगे। तो सेवक था, नौकर था, उसने कहा कि सर अगर मैं एक ही बड़ा छेद कर दूं तो उसी में से बिल्ली चली जाएगी, बच्चा चला जाएगा, 2 छेद करने की जरूरत ही नहीं है। तो वैज्ञानिक सोचते हैं कि यार ये साधारण सी बात मेरे मन में क्यों नहीं आई। तब वो उनके धन्यवाद कहा, बोले भाई बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर दो। तो लाल बहादुर शास्त्री ने फिर अपने मित्र को, सेक्रेटरी को कहा कि ऐसा है, सही विचार कहीं से भी आ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, सद विचार कहीं से मिल सकते हैं, जरूरी नहीं जो साक्षर हो वही विद्वान हो। साक्षरता में विद्वान नहीं, विद्वान तो विद्वान होते, साक्षरता से कुछ लेना देना है, वो तो एक चिन्ह बनाना सीख गए हम अपने भावों को कहने की लिपि आ गई इसलिए। तो ऐसे ही प्रभु श्री राम सुग्रीव से विचार करते कि भाई क्या विचार किया जाए, दुश्मन का भाई है, उससे मिला जाए कि ना मिला जाए। तो कहीं कपीस सुनऊ नर नाहा। फिर वानर राज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, क्या सुनहु माने सुनिए, नर नाहा माने महाराज। फिर जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, पता नहीं क्या माया है इनके मन में। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप, काम रूप माने, काम माने इच्छा, रूप माने रूप, इच्छा के अनुसार रूप बदलने वाला। काम रूप माने इच्छा के अनुसार जो रूप बदल सके, ऐसा व्यक्ति जब हो तो उस पर कैसे विश्वास कर सकें। देखिए, दुश्मन का भाई एक बात, राक्षस दूसरी बात, तीसरी बात कि वो काम रूप है, माने अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकता है। तो जिसके रूप का ही ठिकाना नहीं, उसकी बात का क्या ठिकाना किया जाए। बड़ा दुविधा होती है ऐसे विश्वास करना किसी पे। तो इसीलिए फिर वो विचार करते हैं। तो कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहें कपीस सुनऊ नर नाहा। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखें बांधि मोहि अस भावा। सखा नीति तुम नीति विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। अब क्या कहते हैं विभीषण, सुग्रीव जी आगे कहते हैं, भेद हमार लेन सठ आवा। हो सकता है हमारा कोई रहस्य उगलवाने आया हो, यहाँ की सेना की व्यवस्था देखने आया हो, ये देखने आया कि तपस्वी रावण, जिनको तपस्वी कहता है, प्रभु श्री राम को रावण तो तपस्वी कहता था, तो बोले हो सकता है अहंकारी रावण ने भेजा हो इसको दूत बना करके। इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध के रखा जाए। ये सुझाव दिया गया, सुग्रीव ने सुझाव दिया प्रभु श्री राम को कि भाई निशाचर है, रूप बदल सकता है, विश्वास किया नहीं जा सकता, हो सकता है हमारा रहस्य जानने के लिए आया हो, युद्ध भूमि में हम, इसीलिए ऐसे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो सबसे अच्छा विचार तो यही है कि इसको बांध के रखा जाए। फिर आगे श्री राम जी क्या कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं, सखा नीति तुम नीक विचारी। नीक माने नीका, नीक शब्द जो है वो सुंदर से है, अच्छा विचार है, नीक विचार है। तो सखा नीति तुम नीक विचारी, तुमने जो नीति की बात कही बहुत अच्छी कही, लेकिन क्या है, मम पण शरणागत भयहारी। मेरा जो प्रण है, मम पण मेरा प्रण है, क्या प्रण है, शरणागत भयहारी, शरणागत के भय को हरण करना, जो शरण में आ गया उसके भय को दूर करना। और जो शरणागत के भय को दूर ना कर पाए तो फिर वहाँ पे फिर प्रभुत्व की, सामर्थ्य की चिंता होती है, क्योंकि सामर्थ्यवान पुरुष अपने शरण में रहने वाले को निर्भीक रखता है,
निर्भय रखता है। इसीलिए भगवान का एक ही संकल्प है कि वह शरणागत पर भयहारी, शरणागत जो है उसको भय से मुक्त रखना। तो यहाँ पे पूरा है। तो भेद हमार लेन सठ आवा, राखें बांधी मोहि अस भावा, सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। अब क्या कहते हैं, सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना। जब प्रभु श्री राम के वचनों को सुना तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए और हर्षित होकर के क्या कहा, मन ही मन कहने लगे कि शरणागत बच्छल भगवाना, माने भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। माने वत्सल, वत्स का मतलब होता है पुत्र, वत्सल पिता के समान, वत्सल। अब देखिए बहुत सुंदर शब्द है, वत्स का मतलब है पुत्र और वत्सल पिता, क्योंकि ला का मतलब है लालन पालन करने वाला। जो वत्स का लालन पालन करे वो वत्सल है, क्योंकि यहाँ पे शरणागत वत्सल, शरणागत वत्सल माने शरणागत जो आया है उसको पिता की भांति संरक्षण देना। जैसे पिता अपने पुत्र का संरक्षण करता है, वैसे ही प्रभु श्री राम भगवान अपने शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करते। माने शरणागति की, जो शरणागत आया है उसकी भी पुत्र के समान रक्षा करे। यही सच्चा शरणदाता है, शरण देने वाला है। तो ये मन में विचार करके हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। फिर आगे है, शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावन पापमय, ते नहीं बिलो कतिहान। अब यहाँ पे क्या है, दोहा है कि शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। अनुमान माने कल्पना में, जो वास्तविक में नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान में। जो व्यक्ति शरण में आए व्यक्ति को त्याग दे, क्या विचार करके, निज अनहित अनुमान, माने खुद के नुकसान का विचार करके, मुझे हानि ना हो जाए ऐसा विचार करके जो शरणागत को त्याग दे। यही तो स्थिति बन रही है कि दुश्मन का है, दुश्मन का भाई है, ये शरण में आया है लेकिन इसको ऐसे नहीं, त्याग दो। तो अगर ऐसे त्याग दें तो क्या होगा, तेनर पावन पापमय तिनहि बिलो कतिहान। ऐसे मनुष्य, पामर, पामर शब्द जो यहाँ पे शूद्र के अर्थ में है। शूद्र माने वर्ण से यहाँ पर शूद्र नहीं है, शूद्र का एक अर्थ भी होता है, हम वर्ण ले लेते हैं। शूद्र का एक अर्थ होता है जो निम्न हो, नीच हो, जिससे बात करना भी है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, वो जाति से वो नहीं है। शूद्र का अर्थ है यहाँ पे जिसका स्वभाव नीच हो। तो जो शरण में आए व्यक्ति का त्याग कर देता है वह पामर है, शूद्र के समान है, पापमय है, माने उसमें पाप है और उसको देखने में भी हानि होती है। माने जिसने शरण में आए व्यक्ति का त्याग अपने निजी अनुमान कर लिया कि मेरा हानि हो सकती है इसलिए त्याग दो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो वह पापी है, वह नीच है, उसको देखने से भी पाप लगता है। उसके दर्शन भी अगर कर दो तो पाप लगता है, माने देखने से पाप लगता है। आज समाज में जो कुप्रथा है ना कि भाई इनको देख लिया इसलिए हमारा अशुभ हो गया, ये परंपरा चलती है। कई बार कुप्रथा है, कोई व्यक्ति है अगर उसको हमने देख लिया तो उसमें जन्मजात अगर कोई है, वैसे कोई पापी दिख जाए तब तो फिर दोष माना भी जाता है कि अरे दुष्ट के दर्शन हो गए, तब तो दिक्कत है। लेकिन अगर कोई वैसे दिख गया तो वो पाप नहीं लगना चाहिए। तो देख के पाप लगने की परंपरा या शिक्षा पहले से है कि भाई उसको मत देखो, माने एक तरह से बहिष्कार कर दो, इसको देखा भी ना जाए, क्योंकि इसका दंड है। ये जन्मजात नहीं हो सकता, ये विकलांगता नहीं हो सकती, ये स्वभावगत होता है, ये चरित्रगत होता है, ये कर्मगत होता है, कर्म से। तो यहाँ पर ये होता है, शरणागत कहूँ ते तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलो कतिहान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो आज की कक्षा हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष कथा हम आगे कक्षा में करेंगे।